तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। अब हम लोग प्रश्नावली 4.2 कंप्लीट करेंगे। इससे पहले हम लोग 4.3 इससे पहले जो भी उदाहरण है सारे हल कर चुके हैं। प्रश्नावली 4.2 ये लास्ट एक्सरसाइज रहेगी आपकी। इसके बाद में आपका अध्याय 4 कंप्लीट हो जाएगा, जो कि है दूसरों वाले रेखिक समीकरण। ठीक है, तो इसका प्रश्नावली 4.4 का पहला प्रश्न इसमें क्या है, एक चर वाले और दो चर वाले समीकरण के रूप में y बराबर, देखो एक समीकरण दिया है y बराबर 3। अब y बराबर 3 है, इसमें इसका पहला है, इसको क्या मानना है, एक चर वाला। ठीक है, एक चर वाला मानना है इसको, एक चर वाला। ठीक है, इसको एक चर वाला मानना है और इसको मान करके क्या ज्यामितीय निरूपण करना है इसका। ठीक है, इसको निरूपित करना है। तो एक चर वाला समीकरण कहाँ निरूपित होता है, ये तो संख्या रेखा पर निरूपित होता है। तो संख्या रेखा कहाँ है, ये ऐसी संख्या रेखा बनाओ। ठीक है, देखो हमें क्या क्या पता है एक चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में। एक चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में हमें पता है कि इसका जो हल होता है, इसका हल होता है, क्या होता है, अद्वितीय हल होता है, अद्वितीय हल होता है। ठीक है, ये अद्वितीय हल होता है इसका। तो संख्या रेखा पर दर्शाएंगे किस प्रकार से, यहाँ होगा 0 1 2 3 4, ये होगा -1 -2 -3। ठीक है, तो y बराबर 3, तो y बराबर 3 कहाँ मिलेगा, ये हो गया y बराबर 3 बिंदु। तो इसको इस प्रकार से लिख देंगे y बराबर 3। ये हो गया ज्यामितीय निरूपण। कहाँ पर, संख्या रेखा पर। क्यों होगा संख्या रेखा पर, क्योंकि इसमें एक चर वाला रैखिक समीकरण है। एक चर वाला रैखिक समीकरण x है, नहीं हमारे पास में सिर्फ एक ही चर है। एक चर है तो एक चर को दर्शाने के लिए एक संख्या रेखा लगती है, बस। दो चर होते हैं तो दो संख्या रेखाएं लगती है। ठीक है, ये हो गया इसका पहला। अब देखते हैं इसका दूसरा। तो दूसरा किस प्रकार से है, अब इसमें दूसरा बोला है, इन्हें बोला कि दो चरों वाला रैखिक समीकरण मानो, इसको दो चर वाला मानना है। इसमें दो चर वाला, अब दो चर वाला रैखिक समीकरण मानेंगे तो इसको दो चर वाला बनाना पड़ेगा। बनाएंगे कैसे, x 0 गुणा x धन 1 गुणा y बराबर में 3। ये चीज अभी हम लोग पढ़ चुके हैं उदाहरण में। ठीक है, कुछ नहीं है। अब इसको दो चर वाले रैखिक समीकरण का आलेख कैसे बनेगा, इसका भी ज्यामितीय निरूपण करना है। तो ज्यामितीय निरूपण इसका कैसे होता है, इसका इस प्रकार से होता है। कार्तीय तल पर, कार्तीय तल पर क्या होती है, दो संख्या रेखाएं होती है, 1 2 3 4 ये 5। ये हो जाएगा 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 -5, -1 -2 -3 -4। ठीक है, और ये -5, इस प्रकार से होता है। अब यहाँ पर हमें इसको दर्शाने के लिए क्या करना रहता है, ये तो यहाँ पे खत्म हो गया, ये हो गया आपका पहला। ठीक है, अब देखिए इसकी एक हमें तालिका बनानी रहेगी। इस तालिका बनाएंगे तो देखो इसको पहले हल निकालेंगे। हमें एक चीज यहाँ पर समझ में आती है, पहले तो मैं आपको मौखिक बताता हूँ। मौखिक मैंने आपसे देखने के लिए बोला था कि देखो जब एक चर वाले समीकरण को हम जबरदस्ती दो चरों वाले रैखिक समीकरण में कन्वर्ट करते हैं। जबरदस्ती तो किया भाई, जब एक रैखिक समीकरण है, एक चर वाला, एक ही चर है, जबरदस्ती लेके हम दो दूसरे को लेके आ रहे हैं, जबरदस्ती लेके आ रहे हैं तो उसका कोई मतलब ही नहीं होगा। तो जबरदस्ती लेके आए ना, ये तो कुछ काम ही नहीं करेगा अपना। तो ये तो कुछ काम नहीं कर रहा भाई, ये तो 0 का गुणांक दे दिया हमने इसको, 0 को गुणांक दे दिया, मतलब क्या, इसका तो कोई मतलब नहीं, बस लिखा है, मतलब तो कुछ है ही नहीं इस पद का। मतलब क्या हो रहा है इसका पूरे का मतलब क्या होगा कि y बराबर 3 है। देखो यहाँ पर y बराबर 3 है तो हमेशा y बराबर 3 तो हमेशा रहेगा ही रहेगा। हम मान थोड़ी बदल सकते हैं। x का मान 1 रखूं, 2 रखूं, 3 रखूं, 4 रखूं, 5 रखूं, 6 रखूं, कुछ भी रखूं तो हमेशा y का मान हमेशा 3 मिलना है। क्यों, क्योंकि ये पद x का मान कुछ भी रखो होना उसमें 0 का ही गुणा है, और 0 का गुणा होना है तो वो 0 बन जाना है। तो 0 बन जाना है तो इस पद का तो कोई मतलब ही नहीं। तो हमेशा y बराबर हमेशा 3 आना है। तो y बराबर 3 कहाँ है, यहाँ है। अब y बराबर 3 है तो x का मान कुछ भी रखो, x का मान 1 रखूं तो ये बिंदु मिल जाएगा, x का मान 2 रखूं तो y का मान 3 रहेगा, x का मान 3 रखूं तो y का मान 3 रहेगा, y का मान 3 रहेगा, x का मान 4 रखूं तो y का मान 3 रहेगा, x का मान 5 रखूं, यहाँ पर -1 रखूं तो भी 3 रहेगा, x का मान -2 रखूं तो भी y का मान 3 रहेगा, x का मान -3 रखूं तो भी y का मान 3 रहेगा। इन सारे बिंदुओं को अगर मैं मिला देता हूँ तो एक ऐसी रेखा बन जाती है, और यही हो जाता है क्या, हमारा इस वाले दो चर वाले रैखिक समीकरण का, इस वाले समीकरण का आलेख बन जाएगा। ये हो जाएगा y बराबर 3, और ये किसके बराबर हो जाएगी, देखो इसमें इस वाले में समीकरण में क्या है, x का मान नहीं है। जब x का चर नहीं है तो x का चर उपस्थित नहीं है, तो हमें ये समझ में आता है हमें यह रेखा, यह जो समीकरण बनेगा, इस समीकरण का जो रेखा बनेगी वह रेखा हमेशा x अक्ष से क्या होगी, समांतर होगी। तो है समांतर की, देखो दिख रहा है,
एक्स के समांतर ही तो है हमेशा। ये वाली दूरी जो है इन दोनों की दो समांतर रेखाएं क्या होती है, जो एक दूसरे को भी प्रतिच्छेद नहीं करें, दोनों रेखाओं के बीच की जो दूरी है वो हमेशा समान रहे। जैसे ये रही दो रेखाएं, दो समांतर रेखाएं, तो दो समांतर रेखाएं चाहे यहाँ देख लो और चाहे यहाँ देख लो, दोनों के बीच की दूरी जो होगी वो समान होगी, या 1 सेंटीमीटर है जैसे सपोज, तो 1 सेंटीमीटर ही होगी हमेशा हर जगह। ठीक है, 10 सेंटीमीटर है तो 10 सेंटीमीटर रहेगी, चाहे यहाँ देख लो चाहे यहाँ देख लो चाहे अंत तक कहीं पर भी देख लो। ठीक है, ये होती है क्या, समांतर रेखाएं। तो ये भी क्या है, ये समांतर रेखाएं, समांतर रेखा बनती है। y बराबर 3 पर मतलब 3 एकक दूरी पर क्या होगी, एक समांतर रेखा मिलेगी, किसके, x अक्ष के समांतर। अब हम लोग इस तरीके से देख लेते हैं, एक तालिका बना के देख लेते हैं। ठीक है, ये तो हमने मौके का मैंने आपको जो सिखाया है उस तरीके से देखो कि x का मान हमेशा कुछ भी रखो, y का मान हमेशा 3 रहना है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर सबसे पहले हम रखते हैं y बराबर 0। ठीक है, नहीं x बराबर रखते हैं, x बराबर रखा क्योंकि ये वाला पद तो हमेशा इस वाले पद को बदल के देखते हैं, x बराबर 0 रखा तो हमें क्या मिल जाएगा, 0 गुणा 0 बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, 0 गुणा 0 बराबर 0 धन 1 गुणा y, तो y बराबर 3, तो y बराबर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये तो 0 हो जाएगा ना क्योंकि ये वाला। x बराबर 1 रखो, x बराबर 1 रख के देखा तो कितना हो जाएगा, 1 गुणा 0 गुणा 1 धन y बराबर 3, तो 0 गुणा 1 बराबर 0 धन y बराबर 3, तो y बराबर कितना हो जाएगा, 3। ये देखो, ठीक है, तो अगर हम तालिका बनाएं इसकी इस प्रकार से तालिका बनाएं तो क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, ये y हो जाएगा। ठीक है, x का मान कुछ भी रखो, 0 रखो, 1 रखो, 2 रखो। ठीक है, तो y कितना मिल रहा है हमेशा, 3 और 2 रख के देख लो तो भी यहाँ पे 2 आ जाएगा, तो भी 2 गुणे 0 हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा, y बराबर 3 आ जाएगा। इस प्रकार से है, तो ये बना हमारा तालिका। इस तालिका के भी रख लो, पहला 0, x बराबर 0 तो y बराबर 3 है। देखो x बराबर 0 कहाँ रहता है, y अक्ष पर, तो x बराबर 0, y बराबर 3। दूसरा बोला है x बराबर 1, y बराबर 3, x बराबर 1 है y बराबर 3 है, तो ये रहा बिंदु। x बराबर कितना है, 2 है तो y बराबर 3 है, x बराबर 2 है तो y बराबर 3 है, तो ये रहा। इस प्रकार से ये रेखा बन जाएगी। तो किसके समांतर होगी, x अक्ष के समांतर होगी। जब भी हमें दिया हुआ है एक y बराबर 3 या y बराबर 3 दिया है, तो जो रेखा बनेगी y बराबर 0 है, तो y बराबर 0 किसका समीकरण था, मैंने आपको बताया था x अक्ष का समीकरण था। ठीक है, क्योंकि y बराबर 0 हमेशा काहे पे रहता है, x अक्ष पर रहता है। y बराबर 1 दिया है तो किसके समांतर रहेगी, x अक्ष के समांतर रहेगी। y बराबर 4, 5, 6, 7, 8 कुछ भी दिया है तो x अक्ष के समांतर एक रेखा बन जाएगी। अगर x बराबर 0 दिया है तो वो क्या कहलाएगा, y अक्ष का समीकरण कहलाएगा, क्योंकि वो s की बनेगी। x का मान हमेशा 0 कहाँ पे होता है, y अक्ष पे होता है। x बराबर 2 दिया है तो किसी y अक्ष के पैरेलल हमें, y अक्ष के समांतर हमें एक रेखा मिल जाएगी। तो ये हो गया आपका पहले प्रश्न का दूसरा पार्ट। ये पहला पार्ट हो गया, ये दूसरा पार्ट हो गया। अब आप देख लीजिए, समझ लीजिए। मैं आप फिर आगे दूसरा क्वेश्चन करवाता हूं। ठीक है, तो ये आपने कर लिया होगा। अब मैं देखता हूं, बताता हूं आपको दूसरा 4.4 का दूसरा प्रश्न। कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ लीजिएगा, कमेंट कीजिएगा कमेंट बॉक्स में, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, या फिर आप लोग इंस्टाग्राम चलाते हैं तो डायरेक्टली इंस्टाग्राम पर भी पेज को फॉलो कर सकते हैं, देख सकते हैं, वहां पे भी मैसेज करके बता सकते हैं। फेसबुक पर भी है, टेलीग्राम पर भी है, जहां भी आप लोग हैं अवेलेबल है वहां पर आप लोग कर सकते हैं। सारे पेजेस की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। ठीक है, 4.4 का दूसरे का पहला प्रश्न, समीकरण दिया हुआ है, इसमें भी वैसा ही है। समीकरण दिया है 2x धन y बराबर में 0। देखिए ये आपको क्या दिख रहा है, एक चर वाला रैखिक समीकरण दिख रहा है। इनने पहले बोला है कि इसको एक चर वाला रैखिक समीकरण ही मानना है। अब मैंने एक चर वाला रैखिक समीकरण माना तो देखो 2x बराबर में -9, क्यों, क्योंकि 9 धन का इस साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो x बराबर कितना आ रहा है, -9/2। इसको कैसे लिख सकता हूँ, -4.5। ये देखिए, अब इसका क्या करना है, एक चर वाला रैखिक समीकरण बनाना है तो इसका ज्यामितीय निरूपण करना है। अब एक चर वाला रैखिक समीकरण मैंने माना इसको, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एक संख्या रेखा, ये रही संख्या रेखा। ठीक है, अब एक चर वाला है तो उसको कहां दर्शाना पड़ेगा, संख्या रेखा पर ही दर्शाना पड़ेगा। तो संख्या रेखा पर ये रहा 0, ये रहा 1, ये रहा 2, माइनस का 3, माइनस का 4, ये रहा माइनस का 5, 1, 2, 3 और ये 4। ठीक है, अब यहां पर क्या करना है कि यहां पर क्या करना है, ये 4.5, तो माइनस का 4.5 कहां है, यहाँ है माइनस का 4.5। तो ये आ गया हमारे पास क्या बिंदु, कौन सा, x बराबर का माइनस का 4.5। संख्या रेखा पर एक चर वाला दर्शाना है। एक चर वाला रैखिक समीकरण हमेशा संख्या रेखा पर ही दर्शाया जाता है, तो वो मैंने दर्शा के बता दिया आपको। तो पहला प्रश्न यहाँ पे, इसका दूसरे का पहला पार्ट यहाँ पे खत्म हो जाता है। अब देखते हैं दूसरा, इसका दूसरा क्या है। अब इन्होंने बोला है दूसरे में कि इसको क्या मानिए, दूसरे को दो चरों वाला रैखिक समीकरण मानिए। ठीक है भाई साहब, दो चरों वाला रैखिक समीकरण मानते हैं, या आपका पहला प्रश्न कंप्लीट होता है,
दूसरे का पहला पार्ट कंप्लीट हो जाता है। अब दूसरा समीकरण क्या है? दूसरा समीकरण क्या है हमारा? हमें मिला x बराबर कितना, माइनस का 4.5, ठीक है 4.5, ये रहा एक समीकरण। ये क्या है? एक चर वाला रैखिक समीकरण। अब इसको हमें दो चर वाला बनाना है, दो चर वाला समझना है। तो दो चर वाला समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसको इस तरीके से लिखना पड़ेगा, x धन 0 गुणा y बराबर में माइनस का 4.5, ये रहा। देखिए आपको यहां से भी मौखिक, अगर हम इसको सबसे पहले देखें तो मौखिक किस प्रकार से देखेंगे? हम इस प्रकार से देखेंगे कि देखो x का मान -4/-4.5 है, तो बिंदु तो हमेशा यही आना है। देखो x का मान -4.5 है, यहाँ पर y कुछ है नहीं। अगर y कुछ नहीं है तो x का मान -4.5 जैसे ही आएगा, ठीक है। तो किस प्रकार से बन जाएगा? ये रहा -4.5, मतलब कि एक ही क्या दिया है? एक चर दिया है, एक चर दिया है और तो दो चर में बनाना है। तो इस प्रकार से लाइन आएगी कुछ, देखो इस प्रकार से लाइन आएगी। हम इतने उदाहरण, इतनी प्रैक्टिस कर चुके हैं कि हमें समझ में आ जाना चाहिए अब कि ये क्या बनेगा। इस प्रकार से बनेगा x बराबर -4.5। क्यों बनेगा? क्योंकि यहाँ पर y का मान कुछ भी नहीं दिया है, y चर इसमें है ही नहीं। अगर हम y चर को जबरदस्ती लेके आएंगे, इसको दो चर वाला रैखिक समीकरण जबरदस्ती बनाएंगे, तो हमें 0 का गुणांक लेके आना पड़ेगा y के साथ में, क्योंकि हम इसको बदल थोड़ी सकते हैं, इसको हमने बदला थोड़ी, हम तो बस लेके आए हैं। ये क्या है? 0 को y ही तो लिखा है, इसका मान 0 ही है ना, तो हम 0 को लिख दें, ना लिखे तो बात तो बराबर है ना, इसीलिए हम 0 का लेके आएंगे। और अब इसको देख के हम बता सकते हैं कि दो चर वाला रैखिक समीकरण है। हम इसको इसमें इस फॉर्म में, इस रूप में इसलिए लिखते हैं क्योंकि हम इसको बोल सकें कि यह दो चर वाला रैखिक समीकरण है। बस बोलने के लिए हमने 0 गुणा किया y के साथ में, y को दिखाना पड़ेगा, तभी हम बोल सकते हैं कि ये दो चर वाला रैखिक समीकरण है। नहीं तो हम इसको देख के नहीं बोल सकते। ये अगर आप सिर्फ आप लिख दोगे कहीं पर भी और आप बोलोगे कि सर ये दो चर वाला रैखिक समीकरण है, तो मैं मना कर दूंगा, कोई भी बंदा मना कर देगा, नहीं ये तो एक चर वाला रैखिक समीकरण है। आपको इस रूप में लिखना पड़ेगा उसको पहले, तब आप बोल सकते हो। भले ही ये और ये चीज एक ही चीज लिखी है, लेकिन आप बोल नहीं सकते हो कि ये रैखिक एक चर वाला है, इसलिए दो चर वाला नहीं बोल सकते। इसको बोलोगे दो चर वाला रैखिक समीकरण, क्योंकि इसमें y भी दिख रहा है, ठीक है। तो y को बस दिखाना है, ठीक है। तो y को दिखाना है बस, तो दिखाना ही तो है। y का मान कुछ भी रखो, कोई फर्क नहीं, कोई इफेक्ट नहीं पड़ना, कोई फर्क नहीं पड़ना। देखो y का मान अगर मैं 1 रखूंगा तो 0 को गुणा उसके साथ हो जाएगा, तो हमेशा 0 ही रहेगा। ये वाला पद हमेशा 0 रहेगा, तो x बराबर हमेशा -4.5 रहेगा। तो x की y का मान देखो मैं 1 रख रहा हूं, चाहे 2 रखो, चाहे 3 रखो, चाहे 4 रखो, 0 के साथ गुणा होगा तो 0 ही रहेगा। x का मान हमेशा -4.5 रहेगा, और चाहे माइनस में रखो, प्लस में रखो, कुछ भी रखो, y का मान हमेशा x हमेशा -4.5 रहेगा। ये मैंने आपको मौखिक बता दिया। अब देखते हैं अपन इसको किससे, इस कैलकुलेशन से देखते हैं। बिंदु पकड़ते हैं पहले। तो मैंने माना, सबसे पहले माना y बराबर x 0 माना। देखिए आप सोच रहे हो कि सर हमेशा हमें पहले बताते आए हैं कि x को 0 मानना है। अगर आप ये बताइए, अगर मैं यहाँ पर x बराबर 0 मान लूंगा, मैंने x बराबर 0 अगर मान लिया गलती से, तो 0 धन 0 गुणा y का मान कुछ भी हो, y बराबर में -4.5। तो देखिए ये 0 रहेगा, 0 धन 0 गुणा y बराबर 0 बराबर में कितना आ जाएगा? -4.5 आ रहा है। तो ये हो जाएगा 0 बराबर में -4.5। क्या ये कभी हो सकता है? समझो आप, ये कभी हो सकता है कि 0 किसके -4.5 के बराबर हो सकता है कि नहीं हो सकता? मतलब ये इसका क्या है? हल है ही नहीं। समझो ये कभी इसका हल है ही नहीं। अब हमें धीरे धीरे बढ़ना पड़ेगा। x बराबर में 1 रखूंगा, x बराबर 1 रख दूंगा, x बराबर अब पहले, उसके बाद अपन क्या करते हैं? y बराबर 0 रखते हैं। ऐसा ही विधि चलती है ना। y बराबर 0 रखोगे तो आपको x बराबर कितना मिल जाएगा? -4.5 मिल जाएगा। अब क्या करते हैं हम? x बराबर 1 रखते हैं। x बराबर 1 रखोगे तो क्या आ जाएगा? 1 बराबर -4.5। सॉल्व करके देखना आप, 1 बराबर -4.5 आ जाएगा। तो ये भी नहीं हो सकता, इसलिए इसका ये भी हल नहीं है, ठीक है। ये भी हल नहीं है। अब रखोगे y बराबर 1 रखोगे, y बराबर 1 रखोगे तो आपको x बराबर कितना मिल जाएगा? -4.5 मिल जाएगा। रख के देखना आप, रख के देखना। मैं इसीलिए आपको ऐसी चीज बताता हूं कि जिससे कि आपको छोटे से छोटे तरीके से हल आ जाए। इसीलिए आपको क्या करना है? हर जगह x बराबर 0 नहीं मानना है। जब भी हमें यहाँ पर ऐसा दिया हुआ है कि यहाँ पर हम y को जबरदस्ती लेके आए हूं, तो हमें y का मान रखना है, हमेशा x का नहीं रखना है। देखो क्योंकि हमें पता है कि यह एक्चुअल में तो सही में तो ये क्या है? एक चर वाला रैखिक समीकरण है। हमने जबरदस्ती बनाया है इसको दो चरों वाला रैखिक समीकरण। इसका मतलब क्या होता है कि x हमेशा अद्वितीय हल होता है एक चर वाले रैखिक समीकरण का। तो इसका मतलब ये हुआ कि x हमेशा -4.5 है, -4.5 रहेगा। तो हम क्यों x बराबर 0 माने? हम x बराबर 0 तब मानते हैं जब हमें x का मान ही पता नहीं होता है। यहाँ पर तो हमें मान पता है ना कि x बराबर -4.5 होना ही है, फिक्स है कि x बराबर -4.5 हमें दिया ही है, तो वो तो होना ही है। तो x बराबर -4.5
रखा रहने दो, हमें हमेशा बाई का मान पता नहीं है तो बाई को हमेशा बदलते रहो, 0 1 2 3 4 5 जो भी रखोगे आप, यहाँ पर रखोगे बाई बराबर 1 रखा, बाई बराबर 0 रखा, तो बाई बराबर 0 रखोगे तो कितना हो जाएगा, x धन 0 बराबर माइनस का 4.5, तो x बराबर आ जाएगा माइनस का 4.5, एक बिंदु मिल गया। अब बाई बराबर 1 रखोगे तो हो जाएगा x धन 0 गुणा 1 बराबर में माइनस का 4.5, तो x बराबर कितना आ जाएगा, माइनस का 4.5। इस तरीके से हम एक तालिका बनाएंगे, तो तालिका में हम लिखेंगे क्या, यहाँ पर x रहेगा, यहाँ y रहेगा, ठीक है। x हमेशा माइनस का 4.5, माइनस का 4.5, माइनस का 4.5 मिलता रहेगा, 0 रखो, 1 रखो, 2 रखो, कुछ भी रखो, ठीक है। क्यों, क्योंकि 0 का गुणा उसके साथ हो जाएगा, चाहे y का मान कुछ भी रखो तो हमेशा 0, वो हमें ये वाला पद हमेशा 0 रहेगा, x का मान हमेशा माइनस 4.5 रहेगा, और ये बिंदु, ये जो आलेख बनेगा वो हमेशा एक सीधी रेखा बन जाएगी, और वो किसके समांतर होगी, बाई अक्ष के समांतर होगी। देखो मैंने अभी बताया था कि जब भी कोई समीकरण है उसमें एक चार, अगर x है तो वो कैसे बनेगा, काट तल पर बाई अक्ष के पैरेलल बनेगा, समांतर बनेगा, और अगर इसमें बाई दिया है, इसमें अगर बाई का मान दिया हुआ है तो वो हमेशा x अक्ष के समान बनेगा। ये चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है, ध्यान रखने वाली चीजें नहीं है, आप जैसी प्रैक्टिस करोगे ना आपको हर चीजें समझ में आ जाएगी। हर एक क्वेश्चन को आप दोबारा करना, मैंने आपको सारे क्वेश्चन कराए हैं, फिर भी आप लोग अपने मन से समझना कि आखिरकार ऐसा क्यों, ये रेखा ऐसी ही क्यों बनी, इसका मतलब क्या है, ठीक है। ये चीजें आप लोग समझना। तो यहाँ पर आपकी प्रश्नावली 4.4 कंप्लीट होती है, और इसी के साथ में आपका ये पूरा अध्याय 4 अध्याय 2 चरों वाला रैखिक समीकरण मैंने आपको बता दिया। हर एक प्रश्न को लेकर के चले हैं अपन, मैंने जितना हो सका मैंने हर एक चीज को बहुत विस्तार से बताया है। फिर भी आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट है आप लोग डायरेक्टली पूछ सकते हैं, मैं आपके लिए फिर से लेके आ सकता हूँ कोई भी वीडियो, कोई भी आपके लिए डाउट का डिस्कशन वाला वीडियो भी लेके आऊंगा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप लोग बताइए, मैं आपको आपके लिए डाउट वाला सेशन भी लेके आ सकता हूँ, आपको सारे डाउट आपके क्लियर कर दूंगा, ठीक है। यहाँ पर आपके 4 अध्याय बिल्कुल कंप्लीट होते हैं हर एक क्वेश्चन से। अगला अध्याय आपका रहेगा यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय, वो अपन अगले लेक्चर में देखेंगे। अभी आप 4 अध्याय अच्छे से कंप्लीट कीजिए, ठीक है। यहाँ पर आपको रैखिक समीकरण समाप्त होते हैं आपके सारे, ठीक है। ये चीज अच्छे से समझ लीजिएगा, ग्राफ पेपर पर बना के देखिए, कोई भी डाउट है, किसी भी प्रकार का डाउट आ रहा है तो आप पूछिएगा, ठीक है। ग्राफ पेपर को लीजिए, सबसे पहले आपसे मैं एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, ग्राफ पेपर पर बनाना, आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। आप स्केल से बनाते रहोगे बोर हो जाओगे, आप ग्राफ पेपर लाना, ग्राफ पेपर पे बनाना, ठीक है। तो बस इसके साथ में आपका ये लेक्चर कंप्लीट होता है, ठीक है। अध्याय 4 भी आपका कंप्लीट हो गया। अगले लेक्चर में मिलेंगे हम बिल्कुल अच्छे से, बढ़िया, बिल्कुल फुल एनर्जी के साथ आना, ठीक है। और पढ़ते रहिए, समझते रहिए, कोई डाउट है तो पूछना जरूर, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।